देखिए, पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर जा रहे थे, जिनकी चुनाव के दौरान मौत हो गई थी। और रास्ते में आप देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है कि रास्ते में ही उन पर अंडे और पत्थर फेंकने का दावा किया जा रहा है। हमले को अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से बीजेपी स्पॉन्सर बताया है। लेकिन ये हमला किसने कराया, कौन इसके पीछे है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। हमला उस वक्त हुआ जब वो टीएमसी कार्यकर्ता के घर उसके परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए। वीडियो में देखिए, भीड़ ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए, जिसके बाद उन पर हमला हुआ, उन पर थप्पड़ बरसाए गए। जिसके बाद बनर्जी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाया, लेकिन इसके बाद भी उन पर हमला होता रहा। वीडियो में देखिए कैसे उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। अभिषेक बनर्जी हमले के बाद कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। और जब से बंगाल में बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी कम कर दी गई है और अब ये हमला होना, इसे लेकर अब टीएमसी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने इलाके का कुख्यात बदमाश टीएमसी का नेता साबिर मियां और लादेन के ठिकानों पर रेड कर दी है और यहां से भारी मात्रा में डीजल जब्त किया गया है। आरोपी यहां से डीजल की तस्करी कर रहा था और सूचना पर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की है। रात के अंधेरे में रेड के दौरान जब पुलिस टीएमसी नेता लादेन के ठिकाने पर पहुंची तो वहां डीजल से भरे ड्रम मिले, जहां भारी मात्रा में डीजल बरामद हुआ। आरोपी से जुड़े कुल 3 गोदामों में से 2 में डीजल जमा होने के सबूत मिले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी नेता लंबे समय से कई असामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आरोपी अपने राजनीतिक रसूख के दम पर यहां पर कई घरों पर कब्जा कर डीजल और अवैध हथियारों का भी कारोबार करता था। ये पैसा जनता से लूटा हुआ है। जनता का पैसा लूटा हुआ है, जनता में बांटा जाए, चाहे तिपाल हो चाहे डीजल हो। दरअसल आरोपी लादेन पहले लेफ्ट से जुड़ा हुआ और फिर टीएमसी का नेता बनकर इलाके में अवैध गतिविधियों में शामिल था, लेकिन अब शुभेंदु सरकार उस पर एक्शन कर रही है। वहीं आरोपी लादेन बंगाल के नतीजों के बाद से अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था, लेकिन अपने गुर्गों के दम पर तस्करी कर रहा था। और देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद ही गुंडों के जज्बात बदल गए हैं, लोगों के हालात बदल गए हैं और बदलाव भी ऐसे कि ममता राज में जो कटमनी डॉन लोगों से सरकारी योजना के बदले पैसे लिया करते थे, अब पैसे लौटाने की बात करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो बकाया गांव-गांव जाकर ई रिक्शे से कटमनी लौटाने के लिए अनाउंसमेंट करवाए जा रहे हैं। आवास योजनार काटमानिर टाका नियेछिलो सेई समस्त काटमानिर टाका आगामी 4 तारीख पंचायतेर बाड़ी थेके सकलके निये जाओयार जोन्नो अनुरोध करा हच्छे। दरअसल इलाके के लोगों ने टीएमसी नेता के कटमनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पैसे वापस करने की मांग करने लगे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। আপনার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিল? 10,000 নিয়েছিল। यही वजह है कि जहां एक तरफ टीएमसी के नेता कटमनी वापस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता के खेत में अवैध हथियारों का जखीरा मिल रहा है। ये तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां इलाके के टीएमसी नेता के खेत से अवैध हथियार मिलने के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने 3 दोनाली बंदूकें और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आरोपी टीएमसी नेताओं से पूछताछ जारी है।